हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियरोलॉजी, जहां आपको मिलती है हर करियर से जुड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस, वो भी डिटेल में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग जॉब्स इन इंडिया के बारे में। अगर आप इंजीनियर बनने का सोच रहे हो या पहले से हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नाम आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। आज के डिजिटल ज़माने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड हर फील्ड में है, चाहे वो आईटी कंपनीज हो, स्टार्टअप्स या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा और C++ को मास्टर करना होता है। आपको एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं जो बिजनेसेस और लोगों की लाइफ को आसान बनाएं। इस फील्ड में आपको लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख टू 6 लाख पर एनम होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ये 20 लाख या उससे ज़्यादा तक भी जा सकती है। नेक्स्ट है डाटा साइंटिस्ट। आज के टाइम में डाटा दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट बन गया है। हर कंपनी, छोटी हो या बड़ी, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डाटा का यूज़ करती है। यहीं पर डाटा साइंटिस्ट का रोल आता है। डाटा साइंटिस्ट काफ़ी हाई डिमांड में है क्योंकि ये लोग लार्ज सेट्स ऑफ डाटा को एनालाइज करते हैं और इंसाइट्स निकालते हैं जो बिजनेसेस को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करते हैं। डाटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको एडवांस स्किल्स सीखनी पड़ती है, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स। ये टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके डाटा साइंटिस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और कंपनीज को प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स और चैलेंजेस हो सकते हैं। एक डाटा साइंटिस्ट के काम काफ़ी चैलेंजिंग और डायनामिक होते हैं। आपको मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और रिकमेंडेशंस दे सकें। इसके लिए आपको पाइथन, R, SQL और बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स जैसे हैडूप, स्पार्क पर काम करना आना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए इस फील्ड में इनिशियल सैलरी 6 to 8 लाख के आसपास होती है, जो एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ काफ़ी बढ़ सकती है। एक्सपीरियंस के बाद डाटा साइंटिस्ट की सैलरी 30 लाख तक भी जा सकती है और टॉप कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट में भी ज़्यादा मिल सकता है। इस फील्ड में करियर ग्रोथ काफ़ी रैपिड होता है और आगे चलकर आपको लीडरशिप पोजीशन भी मिल सकती है। रिसेंट में हमने डाटा साइंटिस्ट पर कंप्लीट रोड मैप शेयर किया है। फ्यूचर के लिए डाटा साइंटिस्ट एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। तो अगर आपका इंटरेस्ट डाटा साइंटिस्ट बनने का है तो एक बार उस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। हम यकीन दिलाते हैं कि उस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड ट्रस्ट मी, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट जॉब ऑप्शन पर, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर्स का रोल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एसेंशियल होता है। ये इंजीनियर्स रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, डैम्स और एयरपोर्ट्स जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन मैनेज करते हैं। इनका काम इंश्योर करना होता है कि स्ट्रक्चर सेफ, सस्टेनेबल और ड्यूरेबल हो। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट रियल एस्टेट दोनों में सिविल इंजीनियर्स की डिमांड रहती है। इस फील्ड में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि इंडिया में कंटिन्यूसली अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इनको प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और साथ ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होता है। सिविल इंजीनियरिंग फ्रेशर की सैलरी 4 लाख टू 6 लाख के बीच होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज बढ़ता है, सीनियर रोल्स में 22 लाख या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। अब जानते हैं फोर्थ ऑप्शन के बारे में, जो है मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आपको मशीन्स और मैकेनिकल सिस्टम में इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक एक्सीलेंट करियर ऑप्शन है। ये फील्ड काफ़ी ब्रॉड है और मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम डिज़ाइन, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स और मैकेनिकल सिस्टम पर होता है। इनका काम सिर्फ मशीन्स तक ही लिमिटेड नहीं होता, बल्कि हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड इवन रोबोटिक्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी इनका रोल होता है। मैकेनिकल इंजीनियर्स काम करते हैं इंडस्ट्रीज में लाइक ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, पावर जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग।
ये इंडस्ट्रीज मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर करती है ताकि एफिशिएंट सिस्टम्स बनाएं और एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करें। इनका काम मशीन के प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करना होता है, जिसमें उनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट से लेकर उनके रिपेयर और मेंटेनेंस तक सब कुछ इंक्लूड होता है। ये एक टेक्निकल फील्ड है जिसमें एनालिटिकल स्किल्स के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी ज़रूरी होती है। आपको CAD टूल का यूज़ करके मशीन्स और सिस्टम का डिज़ाइन बनाना होता है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फेसेस को मैनेज करना होता है। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख to 6 लाख के बीच होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज बढ़ता है आपको 20 लाख या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, स्पेशली सीनियर रोल्स और स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज में। इस फील्ड में आपको करियर ग्रोथ के कई अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रीज जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के फोर फ्रंट पर होती है। फिफ्थ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का रोल हर इंडस्ट्री में क्रूशियल होता है क्योंकि इनका काम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन, डेवलप और मेंटेन करना होता है। ये इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको इंश्योर करना पड़ता है कि सिस्टम्स एफिशिएंटली और सेफली काम करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काम करते हैं इंडस्ट्रीज में जैसे पावर प्लांट्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सिस्टम के डेवलपमेंट में भी काम करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी एसेंशियल होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कंप्यूटर्स और इवन होम अप्लायंसेस। इनका काम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। इस फील्ड में टेक्निकल नॉलेज के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स भी ज़रूरी है। पावर ग्रिड्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, कंट्रोल सिस्टम और इवन एडवांस्ड एरियाज जैसे रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग सैलरी इस फील्ड में 4 लाख to 6 लाख के बीच होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है सीनियर रोल्स में सैलरी 16 लाख to 20 लाख तक जा सकती है। स्पेशली अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड और अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपके करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर मिलेंगे। अब जानते हैं 6th ऑप्शन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का स्कोप काफ़ी ब्रॉड और डायनामिक है। इस फील्ड में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के डिज़ाइन और डेवलपमेंट पर काम करना होता है। ECE ग्रेजुएट्स की डिमांड टेलीकॉम कंपनीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT कंपनीज और डिफेंस सेक्टर में भी होती है। आज के डिजिटल और कनेक्टेड वर्ल्ड में ये फील्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, सैटेलाइट सिस्टम और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं। इस फील्ड में आपको वायरलेस कम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, VLSI डिज़ाइन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एडवांस्ड टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी के आने से इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ECE प्रोफेशनल्स का रोल हर जगह ज़रूरी हो गया है। फ्रेशर्स की सैलरी 3 लाख to 6 लाख के बीच होती है और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और स्पेशलाइज्ड स्किल्स एक्वायर करते हो सीनियर रोल्स में सैलरी 15 to 20 लाख तक पहुंच सकती है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की वजह से इस फील्ड में आगे चलकर और भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर का काम इंडस्ट्रीज में केमिकल के प्रोडक्शन प्रोसेस को डिज़ाइन, डेवलप और मॉनिटर करना होता है। इनको इंश्योर करना पड़ता है कि केमिकल्स का प्रोडक्शन सेफ, एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से हो। केमिकल इंजीनियर्स काम करते हैं इंडस्ट्रीज जैसे ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, फूड प्रोसेसिंग एंड इवन एनवायरमेंटल सेक्टर्स में। ये लोग रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। इनका काम लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्लांट में होता है जहां इनको केमिकल रिएक्शन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आउटपुट क्वालिटी मेंटेन रहे और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। इस फील्ड में सेफ्टी और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का स्ट्रिक्ट एडरेंस ज़रूरी होता है और इनको न्यू टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। केमिकल इंजीनियर्स की स्टार्टिंग सैलरी 4 to 6 लाख के बीच होती है और एक्सपीरियंस के साथ पर्टिकुलरली लीडरशिप या स्पेशलाइज्ड रोल्स में
सैलरी 20 लाख तक जा सकती है। इस फील्ड में इनोवेशन और रिसर्च के काफ़ी चांसेस है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के एरियाज में। नेक्स्ट है एरोस्पेस इंजीनियर। अगर आपको एयरप्लेन्स और स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक हाई पेइंग और एक्साइटिंग करियर ऑप्शन है। इस फील्ड में आपको एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स और मिसाइल्स का डिजाइन, डेवलप और टेस्टिंग का काम करने का मौका मिलता है। एरोस्पेस इंजीनियर्स काम करते हैं एविएशन, डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज में। इनका रोल एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करना, उनके एरोडायनामिक परफॉर्मेंस चेक करना और सेफ्टी और एफिशिएंसी इंश्योर करना होता है। ये इंजीनियर्स एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स और प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करते हैं। इंडिया में इसरो और हैल जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस एरोस्पेस इंजीनियर्स को हायर करते हैं और ग्लोबल लेवल पर बोइंग, एयरबस और नासा जैसे कंपनीज में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इस फील्ड में आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने का चांस मिलता है जो एविएशन और स्पेस सेक्टर्स के फ्यूचर को शेप करते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख टू 10 लाख के बीच होती है और सीनियर पोजीशन या स्पेशलाइज्ड रोल में आप 25 लाख या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। इस फील्ड में इनोवेशन और रिसर्च के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जो इससे एक डायनामिक और रिवार्डिंग करियर बनाते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम इंजीनियर। पेट्रोलियम इंजीनियर्स का काम ऑयल और गैस इंडस्ट्री में होता है, जहां ये ऑयल रिजर्वियर को लोकेट करते हैं, उससे ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेसेस को मैनेज करते हैं। ये फील्ड हाई रिस्क और हाई रिवार्ड है क्योंकि ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन क्रिटिकल और टेक्निकल काम होता है। इनका काम नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और सेफली निकालना होता है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। इनिशियल सैलरी इस फील्ड में 8 लाख टू 10 लाख के बीच होती है और एक्सपीरियंस के साथ ये 30 लाख तक भी जा सकती है, स्पेशली लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज में। अब जानते हैं 10th ऑप्शन। उम्मीद है आपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। 10th ऑप्शन है एनवायरमेंटल इंजीनियर। आज के टाइम में एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर सेक्टर में इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। ये इंजीनियर्स पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। इनका फोकस क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने पर होता है। इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दोनों के लिए ये प्रोफेशनल्स एसेंशियल होते हैं ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी 3 to 5 लाख होती है और सीनियर रोल्स में 15 लाख तक जा सकती है। तो ये थे टॉप 10 इंजीनियरिंग जॉब्स इन इंडिया। हर फील्ड का अपना यूनिक स्कोप और डिमांड है और हर एक फील्ड का अपना इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री में। अगर आप इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो इन फील्ड को ज़रूर कंसीडर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें करियरोलॉजी को फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही कमेंट में अपना नेम, लाइक एंड सब्सक्राइब नंबर भी मेंशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।